अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ मक्का व्लॉग। तो माशाल्लाह से इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद नबवी में। तो आज इंशाल्लाह हम जाने लगे हैं जन्नतुल बकी में। तो दोस्तों आज इंशाल्लाह आप लोगों को जो जन्नतुल बकी है वो बिल्कुल अंदर से दिखाई जाएगी। ठीक है। और जो जनाजे भी जाते हैं वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को सारा प्रोसेस इसी वीडियो में इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद नबवी में। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से सब्ज़ गुंबद की ज़ियारत कर सकते हैं। अभी अभी हमने पढ़ी है असर की नमाज। तो असर की नमाज के बाद हम जाने लगे हैं जन्नतुल बकी में। ये देखें, ये रास्ता जा रहा है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम पेश करने के लिए। तो हमने तो वहाँ पे नहीं जाना। तो इंशाल्लाह हम जाने लगे हैं जन्नतुल बकी में, क्योंकि असर के बाद अक्सर यहाँ से जनाजे निकलते हैं, क्योंकि असर के बाद जनाजे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि जन्नतुल बकी किस टाइम ओपन होती है। ठीक है, किस टाइम मतलब इसको खोला जाता है, क्योंकि ये 24 घंटे खुली नहीं होती। किस टाइम यहाँ पे जनाजे जाते हैं और यहाँ पे कौन कौन जा सकता है। ठीक है। तो अभी हम माशाल्लाह से उसी तरफ जा रहे हैं। आप लोगों को जो है ना वो यहाँ पे जो जनाजे होते हैं वो इंशाल्लाह बिल्कुल आपको लाइव दिखाए जाएंगे। तो जो बंदा मेरी वीडियो देख रहा है उन सबसे गुजारिश है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद व सलाम पेश लाजमी करें। ये देखिए माशाल्लाह से जनाजे वहाँ से निकल रहे हैं। अभी इंशाल्लाह आप लोगों को मैं जनाजे जो है ना बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा पास से। ये देखिए माशाल्लाह से जनाजे बिल्कुल वहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि असर की नमाज के बाद काफ़ी जनाजे होते हैं। दोस्तों याद रखें कि मक्का और मदीना में हर नमाज के बाद जनाजा होता है, मतलब जनाजा पढ़ाया भी जाता है। ठीक है। मतलब यहाँ के जो मुसाफिर होते हैं, जो भी मतलब लोग यहाँ पे मदीना में वफ़ात पा जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, उनका जनाजा अगर मदीना में फ़ौत हुआ है तो यहाँ पे होगा। अगर मक्का में वो बंदा फ़ौत हुआ है, कोई भी है, बच्चा औरत है, कोई भी है, तो उसका जनाजा करवाया जाता है। बेशक वो मक्का में हो मक्का में करवाया जाएगा, मदीना में होगा मदीना में करवाया जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से जनाजे जा रहे हैं। एक जनाजा आगे चला गया, एक जनाजा ये जा रहा है। माशाल्लाह से कितने ही खुश नसीब लोग हैं ये। माशाल्लाह से पीछे भी मेरे जनाजे आ रहे हैं। ठीक है। बाकी जो जनाजे होंगे वो आएंगे गाड़ियों में, मतलब यहाँ पे छोटी गाड़ियाँ होती हैं। ठीक है। तो उस पे आएंगे, जैसे हमारे मुल्क में होते हैं छोटे चिंची रक्शे। तो वहाँ पे वैसे सेम सेम गाड़ियाँ होती हैं जिन पे बाकी जनाजा आते हैं और उनके वुस्सा आते हैं। तो ये गेट है 365 है, गेट नंबर है 365 है, 364 गेट नंबर है। यहाँ से हम इंशाल्लाह मतलब आते हैं। और ये देखें, ये लोग भी जा रहे हैं जन्नतुल बकी में। तो माशाल्लाह से दोस्तों जन्नतुल बकी वो कब्रिस्तान है जहाँ पे दफन होने वाला इंसान सीधा जन्नत में जाता है। ये देखिए माशाल्लाह से हम जो ना वो जन्नतुल बकी में इंटर हो रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह से दो रास्ते हैं, आप उस तरफ भी जा सकते हैं, इस तरफ भी जा सकते हैं। और ये देखें बकायदा उन्होंने ये जो बोर्ड आपको नज़र आ रहे होंगे वीडियो में, यहाँ पे बकायदा उन्होंने लिख के लगाया हुआ है, मतलब यहाँ की जो कब्रिस्तान की जो शर्त व शराइत हैं। ठीक है। कि मतलब यही उन्होंने लिख के लगाया हुआ है ज़्यादातर, कि यहाँ आके मतलब कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं करनी। ठीक है। कि जिससे मतलब शिरक हो। और यहाँ के मतलब आपको पता है कि लोग यहाँ पे आके अगरबत्तियाँ काफ़ी सारे मामलात करते हैं। ये माशाल्लाह से ये भी एक कब्र है, बहुत ही ख़ास कब्र है ये वाली माशाल्लाह से। और ये देखिए माशाल्लाह से कब्रें सारी हैं ये वाली। ये बारिश हुई है यहाँ पे मदीना में काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से ये ऐसी ज़मीन हो गई है। और माशाल्लाह से ये जो कब्र आप देख रहे हैं ये है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र है ये वाली। माशाल्लाह से आप ज़ियारत कर सकते हैं इस कब्र की। और ये दो कब्रें हैं, ये भी बहुत ही ख़ास कब्रें हैं, ये भी किसी सहाबा की कब्रें हैं। मतलब जो ख़ास ख़ास कब्रें हैं तो मतलब उनको एक अलग ही अंदाज से बनाया गया है। बाकी कब्रें आप देख सकते हैं। ठीक है। कि मतलब उन पे मिट्टी होती है।
और ये जो ख़ास ख़ास कब्रें होती हैं उनकी मतलब मुकम्मल निशानदेही की जाती है। इंशाल्लाह आगे जाके भी आपको कुछ ख़ास कब्रें मैं दिखाऊंगा। ये देखें, और दोस्तों यहाँ पे कब्रों को खोला भी जाता है, ठीक है। जैसा कि हमारे तो कब्रें होती है ना, उनको नहीं खोला जाता, लेकिन ये जो जन्नतुल बकी में जो कब्रें होती हैं ना, ये देखिए माशाल्लाह से सारी कब्रें हैं, ठीक है, उनको खोला भी जाता है यहाँ पे। मतलब महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, ठीक है ना। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये सारी मिट्टी ख़राब हुई है बारिश पड़ने की वजह से। बारिश यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बारिश हुई है मदीना पाक में। ये देखें सारे मतलब काफ़ी लोग यहाँ पे ना आते हैं ज़ियारतों के लिए असर की नमाज के बाद, और जो ज़्यादा है ना वो फजर की नमाज के बाद यहाँ पे जन्नतुल बकी को खोला जाता है। ये देखें यहाँ पे बारिश का पानी पड़ने से जो है ना वो कब्रें बैठ भी है यहाँ से। ये आप देख सकते हैं कि बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है यहाँ पे, जिसकी वजह से काफ़ी, ये देखें, ये काफ़ी कब्रें यहाँ पे बैठ भी हैं, मतलब नीचे चली गई हैं। ये अभी उन्होंने, ये देख सकते हैं कि ताज़ा मिट्टी आई है, ठीक है, जो जो मतलब कब्रें बैठी हुई हैं उन पे ये ताज़ा मिट्टी फिर से डालेंगे और पत्थर से उनकी निशानदेही करेंगे। ये माशाल्लाह से सारा जितना भी एरिया आप देख रहे हैं ये सारा जन्नतुल बकी है। तो दोस्तों मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि जन्नतुल बकी वो कब्रिस्तान है जहाँ पे दफन होने वाला इंसान सीधा जन्नत में जाता है। आप ये सोचेंगे जिसका नाम ही जन्नतुल बकी, जहाँ जिसका नाम ही जन्नत से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत से सहाबा की, बहुत से अनबिया की कब्रें यहाँ पे मौजूद है। ये देखें ये कब्रें भी बारिश के पानी से बैठ गई है। और ये खोली किस टाइम जाती है जन्नत बकी, ये ज़्यादातर फजर के बाद और असर के बाद खोली जाती है, क्योंकि फजर टाइम भी लोग ज़ियारत के लिए आते हैं ज़्यादा, और असर के बाद भी लोग ज़्यादा ज़ियारत के लिए आते हैं यहाँ पे। तो माशाल्लाह से यहाँ पे आके किसी भी किस्म का मतलब, पीछे भी मैंने आपको बोर्ड दिखाए हैं कि वहाँ पे यही लिखा हुआ है कि यहाँ पे आके आपने, यहाँ पे आके आपने एक तो मतलब वो नहीं करना, जैसे हम कब्रों को सजदा करते हैं, ठीक है, ये भी बिदअत है, हराम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ की जो मिट्टी लोग ले जाते हैं ये भी एक बिदअत है। यहाँ पर भी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा कब्रें हैं, ठीक है, बहुत ही ख़ास कब्रें हैं यहाँ पर भी। तो यहाँ की मिट्टी लोग उठा के ले जाते हैं, ये भी एक बिदअत है, ठीक है। ये देखें इस तरफ भी माशाल्लाह से कब्रें हैं। अभी हम जो है ना अपना राउंड पूरा करके तो वापस जा रहे हैं। देखिए ये भी एक माशाल्लाह से कब्र है, ये भी बहुत ही ख़ास कब्र है, ये भी किसी सहाबी की, किसी, ये दोस्तों लाजमी किसी नबी की या किसी सहाबी की कब्र होगी इंशाअल्लाह माशाल्लाह से। तो यहाँ पे जो मतलब ख़ास ख़ास कब्रें हैं, मतलब जो अम्बिया कराम की हैं या जो सहाबा कराम की हैं, ठीक है, मतलब ख़ास ख़ास जो नबी के घराने के लोग हैं, ठीक है, उनको मतलब एक अलग ही निशानदाही से यहाँ पे बनाया गया, उनकी एक अलग ही निशानदेही की गई है। तो यहाँ पे मतलब जो दूसरी आम कब्रें होती हैं, मतलब जैसे ये आपको नज़र आ रही हैं कच्ची मिट्टी वाली कब्रें, इनको खोला जाता है, ठीक है। बाकी ये जो ख़ास ख़ास कब्रें हैं, ये देखिए वो आपको कोने में कब्र नज़र आ रही होगी, माशाल्लाह से ये भी बहुत ही ख़ास कब्र है। तो मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना कि आम कब्रें हैं जैसे ये मिट्टी वाली, इनको खोला जाता है, इनको खोल के इनकी जगह मतलब और जो मतलब यहाँ पे लोग वो वफात पाते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे दफन किया जाता है। तो माशाल्लाह से अभी हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। तो ये देखिए माशाल्लाह से बाहर अभी आप लोगों को इंशाल्लाह जो है ना वो रोज़ा रसूल की ज़ियारत करवाते हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं नीचे, ठीक है, बाहर आ गए हैं। माशाल्लाह से धूप भी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है सऊदी अरेबिया में, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है ना वो लोग अपना सामान वगैरह बेच रहे हैं, 5 रियाल, 10 रियाल, मतलब परफ्यूमें वगैरह हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं।
तो ये देखिए माशाल्लाह से अभी हम आ गए हैं रोज़ा रसूल के सामने, बिल्कुल सब्ज़ गुम्बद के बिल्कुल सामने। अभी इंशाल्लाह आप लोगों को बिल्कुल मैं पास जाके जो ना वो सब्ज़ गुम्बद की रोज़ा रसूल की ज़ियारत करवाता हूँ इंशाल्लाह। ये देखिए अभी उन्होंने ये जो दायरा है ये थोड़ा सा करीब कर दिया, वरना ये काफ़ी ना पीछे रखा था इन्होंने। तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक लाजमी कीजिएगा, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो आपको रिसीव होती रहे।